नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया की शानदार मंच पर। मैं डॉक्टर राहुल। जैसे आपको मैं बता रहा था इसके पूर्व में भी कि वर्तनी शुद्धि पर हम बात किए, फिर हम वाक्य शुद्धि पर बात कर रहे हैं। वाक्य शुद्धि में जहां तक हमने बात की थी, तो उसी के आगे हम बात करेंगे। और जैसे कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि वाक्य शुद्धि में क्या-क्या हमें सहूलियत करनी होगी, क्या-क्या चीजें ऐसी काम करने होंगे जिससे कि वाक्य हमारा शुद्ध बन जाए। अब अधिकतर मैंने देखा है लोगों का कि लोग बहुत टफ पढ़ने के चक्कर में, बहुत बेहद और करने के चक्कर में मामले गड़बड़ा डालते हैं। जबकि मैं बता दूं, किसी भी चीज को समझने का एक बहुत बड़ा मादा, बहुत बड़ा काम उसकी जो है बेसिक्स है, उसकी मूलभूत चीजें, प्राथमिक प्राथमिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कुछ बीच में व्याकरण भी पढ़ाया था, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये तो बहुत अजीब लगता है, बहुत टफ। लेकिन बेटा बात ये है डियर फ्रेंड्स कि कुछ चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सवाल ये आपकी व्याकरण का है। व्याकरण के सवालों को आपको यदि सामना करना है, तो व्याकरण पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें जाननी आपको मस्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। जैसे मैंने पिछली क्लास में कुछ निर्देश पढ़ाए थे आपको, तो इसके आगे ही हम चलेंगे। ये यहां तक तो मैंने पढ़ा ही दिया था। हाँ, अब देखिए कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं, चल रहा हूं, जो आपके बहुत काम की हैं। और आप उसको बार बार यदि अपने वाक्यों के प्रयोग में इसको शामिल करते रहेंगे, तो मेरा विश्वास और दावा है कि आपको ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप तैयार कर ले जाएंगे। देखिए, प्रत्येक, ये कुछ शब्द हैं जो वाक्य में आते ही आते हैं। इनको आप जान जाएंगे कि कहां इनका प्रयोग होगा, कहां नहीं प्रयोग होगा, कहां इनका जैसे प्रयोग होगा वहां ये गलत हो जाएगा। तो मेरा विश्वास मानिए, बहुत सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, जैसा प्रत्येक शब्द है, वाक्यों में प्रयोग होता है इसका। प्रत्येक, किसी, कोई, ये तीन शब्द हैं। प्रत्येक, किसी, कोई का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इनका प्रयोग क्या होगा? एक वचन में होगा। बहुवचन में प्रयोग अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। यदि इसका प्रयोग आप बहुवचन में करते हैं तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक, किसी और कोई का प्रयोग, प्रत्येक, किसी और कोई का प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। द्विवचन में, सॉरी, बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। यदि आप इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। जैसा प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक, किसी और कोई का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अब ये वाक्य शुद्धि में आपको, यदि इसको बात को आपने बहुत गहराई से प्रयोग कर लिया है, बार बार उस पर टेस्ट पेपर लगा लिया है परीक्षा आइडिया का, तो मुझे विश्वास मान लीजिए मेरा, कि मैं, मुझ पर विश्वास करते हुए ये मानिए कि आपको वाक्य शुद्धि में एक बहुत बड़ी समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। जब भी परीक्षा कक्ष में प्रत्येक, किसी और कोई का प्रयोग करके वाक्य आए, आप वहां पर यदि इस बात का ध्यान आपको है कि ये तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगला देख लीजिए, कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बात कहा है। ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट में रख लीजिए। NOTE, नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। ये ध्यान रखिएगा, कोई और नहीं तो कोई भी, किसी भी कह दिया आपने, प्रयोग कर दिया, तो फिर अशुद्ध हो जाएगा। यदि वाक्य में कोई भी और किसी भी का भी प्रयोग है, यदि इनके साथ भी का प्रयोग आ गया, तो मान लीजिएगा कि अशुद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है द्वारा का प्रयोग। नहीं कहते किसके द्वारा काम हो रहा है। द्वारा एक शब्द ऐसा है जो हमेशा आपके वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो द्वारा का प्रयोग किसी व्यक्ति के माध्यम से जब कोई काम होता है, तब, जब कोई व्यक्ति किसी के माध्यम से काम कराए हो रहा है, तब संज्ञा के बाद द्वारा का प्रयोग होता है। वस्तु अर्थात संज्ञा के बाद से लगता है।
वस्तु जो मतलब जो संज्ञा के बाद से लगता ही है, देखिए इसलिए मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा पे रखा हुआ है, से को। जैसे आप उदाहरण से आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे सुरेश द्वारा, जैसे सुरेश द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। सुरेश द्वारा, जैसे एक मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कार्य किसी के माध्यम से प्रयोग होगा, माध्यम के साथ काम होता है, तब संज्ञा के बाद, संज्ञा क्या है, सुरेश है, सुरेश द्वारा, ये देखिए कहा ना, संज्ञा के बाद द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, सुरेश द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। आगे देख लीजिए, कहते वस्तु संज्ञा के बाद से लगता है। कभी कभी यदि द्वारा नहीं लग रहा है तो ध्यान रखिएगा वहां से का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे युद्ध से देश पर संकट छाता है, युद्ध से देश पर संकट छाता है। ठीक है, यहां तक आप ध्यान रख लीजिएगा कि वस्तु या संज्ञा के बाद से लगता है, ये भी एक अलग पॉइंट ही मान लीजिए, चाहे या उसी से मान लीजिए, से का प्रयोग हमेशा वस्तु या संज्ञा के बाद होता है। ठीक, आगे आ जाइए, यहां तक कंफर्म हो गया आपको? आगे आइए, हाँ अगला आ जाइए। जैसे कहते हैं सब लोग, सॉरी सब और लोग का प्रयोग, सब और लोग का प्रयोग, चाहे सब हो, देखिए चाहे सब का प्रयोग हो या लोग का प्रयोग, दोनों बहुवचन है। सब मतलब बहुत सारे लोग ही हैं, और लोग मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का प्रयोग क्या होता है, हमेशा बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। पर कभी कभी सब का समुच्चय रूप में एक वचन में भी प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि सब का प्रयोग समुच्चय रूप में एक वचन में भी होता है। जैसे तुम्हारा सब काम गलत होता है, समुच्चय बोधक है क्योंकि बहुत सारे शब्दों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा सब काम गलत होता है। अब इसमें तो एक वचन में ही प्रयोग हो गया सब का प्रयोग, आपने देखा होगा। तो मैं उसमें इसीलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया कि सब और लोग का प्रयोग दोनों बहुवचन के अर्थ में होते हैं, और पर कभी कभी सब समुच्चय रूप में एक वचन में भी प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा सब काम गलत होता है। तो याद रखना होगा आपको कि समुच्चय रूप में मतलब बहुत बड़े रूप में आपको यदि प्रयोग होगा तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पर ये शब्द जो है एक वचन में भी प्रयोग हो जाएगा। आगे आ जाइए, यदि काम की अधिकता का बोध हो, यदि काम की अधिकता का बोध हो, तो कोई काम बहुत ज्यादा अधिक है, तब सब का प्रयोग बहुवचन में होगा। जैसे सर यही कहते हैं, जैसे सब नहीं, सब है, सॉरी सॉरी, सब, सब यही कहते हैं, क्या है, सब यही कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यदि काम की अधिकता का बोध हो तो सब का प्रयोग बहुवचन में होगा। जैसे सब यही कहते हैं, तो सब यहां पर काम की बहुत, सब यही कहते हैं मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बात को, तो वहां पर इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। लेकिन जब समुच्चय रूप में बहुत सारे चीजें एक जगह किसी व्यक्ति पे समुच्चय हो रही हैं, तुम सब काम गलत, तुम्हारा सब काम गलत होता, तो वहां एक वचन में हो जाएगा। समुच्चय एक व्यक्ति पर समुच्चय हो रहा, यहां सब की बात होगी तो बहुवचन में हो जाएगा। आगे आइए, आगे आ जाइए, हिंदी। अब जैसे कुछ चीजें और जान लीजिए, हिंदी में सब समुच्चय और संख्या और है, ये हिंदी में सब समुच्चय और संख्या दोनों का बोध कराता है। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो हिंदी में सब शब्द है, देखिए हिंदी है ना, हिंदी में जो सब शब्द है वो समुच्चय का भी बोध कराता है, समुच्चय में बहुत बड़ी संख्या में, और क्या करता है, और वह संख्या का भी बोध कराता है, समुच्चय का भी बोध कराता है, और समुच्चय का भी बोध कराता है, और
किसका बोध कराता है? संख्या का भी बोध कराता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी में जब हम सब का प्रयोग देखेंगे तो वो समुच्चय माने बहुत बड़ी संख्या में भी बात कराएगा या संख्या में बोध कराएगा। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला लिख लीजिए। देखिए बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन वाक्य शुद्धि में कराने में आपकी बड़ी अहम भूमिका ये निभा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत तवज्जो से पढ़िए इसको। लोग, अब जैसे अगला जाइए, लोग सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो लोग कहने बहुत, लोग बहुत मतलब नहीं, लोग ही कह देंगे तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे लोग अंधे नहीं हैं, लोग ठीक ही कहते हैं। ये दो उदाहरण मैंने दिया है। लोग का प्रयोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी वाक्य में प्रयोग हो जाए लोग, तो ये मानिएगा कि वो बहुवचन में ही प्रयोग होगा। और जैसे लोग अंधे नहीं हैं, उदाहरण हमने दिया, लोग ठीक ही कहते हैं। ये चीजें हमने जान ली। आगे आ जाइए। अगला देखिए, अगला है कभी कभी। अब देखिए अगला आ जाइए। कभी कभी सब लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है। सब लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है। कभी कभी हमने देखा है कि सब लोग कहने से उसका प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में हो जाता है। लोग कहने से कुछ व्यक्तियों का और सब लोग कहने से अनगिनत और अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। ये तो आप जानते ही हैं, बेसिक बात है कि लोग कभी कभी सब लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है, लोग कहने से कुछ व्यक्तियों का, लेकिन सब लोग कहने से बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, ठीक है, अधिक व्यक्तियों का या अनगिनत लोगों का हो जाएगा। सब लोगों का जैसे सब लोगों का ऐसा विचार है। यहां देखिए दोनों का प्रयोग मैंने कर दिया, सब लोग आ गया, देखिए तो बहुवचन में प्रयोग हो गया, सब लोगों का ऐसा विचार है। फिर आ जाएगा, सब लोग कहते हैं कि गांधी जी महापुरुष थे। सब लोग कहते हैं कि गांधी जी महापुरुष थे, ठीक है। तो अब आपको ये आ गया, सब लोग बहुवचन में ही प्रयोग होता है, लेकिन क्या है, सब लोग कहने से हमें अनगिनत और व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है। आगे आइए। अगला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल। व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। अब इसको थोड़ी सी हम यदि उदाहरण से समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए क्या है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। यहां कर्ता क्या है? कर्ता स्त्रीलिंग है। काशी जो है ना, जो काशी है, ये क्या है? काशी जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग है, क्योंकि कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, काशी रही है, आप समझ ही गए हैं। अब इसमें क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल हमने क्या देखा यहां पर? क्रिया कैसी है? यहां केंद्र रही है, क्योंकि स्त्रीलिंग है कर्ता, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में चला गया। तो क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति है तो नाम होगा कोई, काशी संज्ञा करता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। समझ में आ गया? क्योंकि कर्ता यहां स्त्रीलिंग है तो उसी के अनुसार उसकी क्रिया भी उसी के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे और एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। यहां कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। तो क्रिया कैसी हो गई? पुल्लिंग में ही चली गई, था का प्रयोग हो गया। थी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। कर्ता ऊपर क्या था? स्त्रीलिंग था, तो क्रिया क्या हो गई? स्त्रीलिंग में। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया किसमें? स्त्रीलिंग में चली गई। यहां तक क्लियर? अब आगे आ जाइए। समय सूचक समुच्चय का प्रयोग। समय सूचक समुच्चय का प्रयोग। समय सूचक समुच्चय का प्रयोग। जैसे 3 बजे हैं, समय सूचक है, समय को ही कोई एक बड़ी संख्या सूचना दे रहा है हमें, समुच्चय बड़ी इकट्ठा कर रहा है एक जगह। 3 बजे हैं, 8 बजे। पूछा जा सकता है ये
कि 3 बजे हैं, 8 बजे हैं, कौन सा समुच्चय है? तो समय सूचक समुच्चय है। पूछ सकता है। लोक आयोग बहुत अपने क्वेश्चन में विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है और प्रयोगों के लिए जाना जाता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि वो पूछ सकता है। आगे आ जाइए। कुछ शब्द हैं जैसे पर और ऊपर का प्रयोग। ये दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है कि पर और ऊपर, इनका प्रयोग कैसे होगा। व्यक्ति और वस्तु दोनों के साथ प्रयोग होता है। यदि पर और ऊपर को देखें हम, ये कहां कहां प्रयोग होता है? वस्तु के साथ भी होता है और व्यक्ति के साथ भी होता है, प्रयोग होता है। पर सामान्य ऊंचाई का और ऊपर विशेष ऊंचाई का बोधक है। जो पर शब्द है, ये जो पर है, ये देखिए पर जो है, पर क्या है? ये सामान्य ऊंचाई का बोधक है। और ऊपर का प्रयोग हम कहां करते हैं? जब बहुत ऊंचाई हो, विशेष ऊंचाई का बोधक होता है। जैसे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, विशेष ऊंचाई है पहाड़ की। यदि पहाड़ की विशेष ऊंचाई होने के कारण ही वहां पर ऊपर का प्रयोग हो गया। लेकिन यदि सामान्य ऊंचाई का बोध होता तो वहां पर हम पर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अब दो उदाहरण और देख लीजिए। पहले पर का उदाहरण ले लीजिए। छत पर लोग बैठे हैं। छत पर लोग बैठे हैं। छत कितनी है? एक सामान्य ऊंचाई की छत है, उस पर लोग बैठे, तो वहां पर का प्रयोग हो गया। लेकिन ऊपर का प्रयोग कहां होगा? जहां पर एक विशेष ऊंचाई है, वहां पर हम देखते हैं कि वो ऊपर का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हम एक ऊपर का भी देख लीजिए। इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूं। एक विशेष ऊंचाई है, पूरे विभाग में सबसे ऊंचा है वो, तो वहां पर ऊपर का प्रयोग हो गया। लेकिन यदि सामान्य ऊंचाई का जो तक है, कोई चीज है, दिख रही है, तो वहां पर का प्रयोग हो जाएगा। इट्स दैट्स ऑल। अब ये सोचिए, मैं आपको कितनी बेहतरीन चीजें बता रहा हूं जो आपकी वाक्य शुद्धि में आपको बहुत काम आने वाली है। आगे और चलिए। अब जैसे अगला है बाद शब्द है और पीछे का प्रयोग कैसे किया जाएगा। बाद और पीछे का प्रयोग, बाद और पीछे का प्रयोग कैसे होगा? यदि काल का अंतर बताना हो, यदि काल को अंतर बताना हो, यदि काल का अंतर को नहीं है, यदि काल का अंतर काल यानी समय का अंतर बताना हो तो बाद का, और यदि स्थान का अंतर सूचित करना हो तो पीछे का प्रयोग होता है। कितना सरल बात मैंने कह दी, कितनी अच्छी बात है। देखिए कि बाद और पीछे का शब्द, ये दो शब्द हैं, बाद कहां लगेगा और पीछे कहां लगेगा। जब समय काल का अंतर बताना हो तो बाद, लेकिन जब स्थान का अंतर सूचित करना हो या अंतर बताना हो तो वहां पर पीछे का प्रयोग। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उसके बाद वह आया, काल का अंतर है। उसके बाद वह आया, तो ये समय का ही बात है, तो उसके बाद ही तो कोई आया है। ठीक है। अब जैसे क्या है, उसके बाद वह आया, एक समय था, कोई आया होगा किसी समय पर, उसके बाद कोई आया तो समय का ही द्योतक हो रहा है। अब इसी तरह उसका घर पीछे छूट गया। स्थान, क्योंकि घर किसी स्थान पर जगह पर ही स्थित होगा, तो यहां स्थान का अंतर दिखा रहा है। उसका घर पीछे छूट गया। यहां तक कंफर्म हो गया आपको? उसका घर पीछे छूट गया। यहां तक आपको कंफर्म हो गया? अब आगे आ जाइए। यहां तक कंफर्म हो गया? अब आगे आइए। अगला एक अलग पॉइंट है। हम अक्सर देखते हैं नए में कहां या लगाएं, कहां
ए लगाएं। तो इसे मैं आपको बहुत बहुत बारीक बात बता रहा हूं, आपको इसके बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, और आपको अपनी कमियों का भी एहसास होगा। देखिए, जैसे नए, ये रिश्ता लिखा है कि नए, ये है नई, एक में ई की मात्रा है, एक में या में बड़ी की मात्रा है, का शुद्ध प्रयोग कैसे जाने, कहां पर हम ए का प्रयोग करें, कहां या का प्रयोग जोड़ें। जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, उसका बहुवचन ये होगा। जिस शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है, उसका बहुवचन ये होगा। जैसे नया मूल शब्द है, जैसे नया मूल शब्द है, इसका बहुवचन नए हो जाएगा, क्योंकि वर्ण में या का प्रयोग है। ये देख लीजिए, जिस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, या है, उसका बहुवचन क्या होगा, नए हो जाएगा। लेकिन इसका और स्त्रीलिंग नहीं हो, नई होगा। नया मूल शब्द है, इसका बहुवचन नए और स्त्रीलिंग नई हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि या का प्रयोग है, ये देखिए या यहां प्रयोग है, तो इस मूल शब्द इसका बहुवचन, तो यहां भी या लगा, नए बहुवचन में आ गया। स्त्रीलिंग नई, यहां भी या का प्रयोग है। अब ध्यान रखना होगा कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण हमें ध्यान रखना होगा, आगे देखिए वो और कंफर्म हो जाएगा। जैसे गए, गई, इसमें तो आप समझ गए होंगे कि यदि वाक्य के अंत में जिस शब्द के अंतिम वर्ण में या है, तो समझ लीजिए कि उसका फिर बहुवचन भी या में ही प्रयोग होगा, उसका स्त्रीलिंग भी या ही आएगा। ये इसमें बिटवीन टू लाइन में इसका मीनिंग है। ये लाइनों के बीच में छुपा हुआ मंतव्य है जो मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। आपने इसको देख लिया। अगला है गए, गई, गए, गया का शुद्ध प्रयोग देख लीजिए। नए, नई का देख लिया। यदि वाक्य में अंतिम, जिस शब्द का अंतिम वर्ण में या है, मैंने बता ही दिया, उसके अनुसार ही आपको काम करना है। अब कभी कभी आता है गए, गई, गए, गया का शुद्ध प्रयोग कैसे होगा। फिर देख लीजिए, मूल शब्द गया है, गया का बहुवचन गए, उसी तरह हो जाएगा। देखिए, मूल शब्द में या लगा हुआ है, मूल शब्द गया है और उसका बहुवचन गया का बनाएंगे तो गए हो जाएगा, स्त्रीलिंग गई हो जाएगा। ये देख लीजिए, यदि वाक्य के अब जिस शब्द में प्रयोग हो रहा है तो उसका ध्यान है आपको, तो चीजें कंफर्म हो जाएगी, स्त्रीलिंग गई हो जाएगी। इसी तरह हुए, हुई, 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 हुई का प्रयोग, मूल शब्द हुआ है, एक वचन में इसका बहुवचन होगा हुए, यहां हुआ है, आ लगा हुआ है, इसका यदि बहुवचन जब बनाएंगे तो हुए हो जाएगा, और हुए का स्त्रीलिंग हुई हो जाएगा। ध्यान लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या मैंने कहा, हुए, हुई, हुए का क्या मतलब हुआ, बताइए। ठीक, तो हुए, हुई, हुए, ये इस तरह होगा इसका। यदि हुआ आ लगा हुआ है तो इसका बहुवचन हुए और स्त्रीलिंग हुई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और यदि आपने इस पे कमांड कर लिया तो आपका बहुत बड़ा संकट दूर हो जाएगा। अगला ये इसी तरह देख लीजिए, अगला है किए। अब ये वाला किए, देखिए यहां ए लगा हुआ है, यहां या वाला है। किए, किए का शुद्ध प्रयोग करो। किया मूल शब्द है तो इसका बहुवचन किए हो जाएगा। उसी तरह आप समझ गए, अंतिम शब्द क्या है उसी हिसाब से चल रहा है। लिए, लिए का शुद्ध प्रयोग देख लीजिए। सो दोनों शुद्ध रूप है, दोनों शुद्ध रूप है, लिए कहिए ये वाले लिए कहिए, किंतु जहां अव्यय व्यवहृत होगा, व्यवहृत है, व्यवहृत नहीं है, व्यवहृत होगा, वहां लिए आएगा। जैसे मेरे लिए उसने जान दी, ठीक है।
अब मैं आपको और समझा देता हूं, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। लिए का शुद्ध प्रयोग, दोनों शुद्ध रूप है मैंने बताया, किंतु जहां अव्यय का व्यवहार मतलब व्यवहार हो रहा हो वहां लिए आएगा। जैसे मेरे लिए उसने जान दी, ये व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अव्यक्त मतलब अव्यय का प्रयोग हो गया ना, जहां पर बहुत ज्यादा चीजें व्यक्त नहीं की जा सकती। तो उसने, वो मेरे लिए उसने जान दी। ठीक है, यहां तक आपने समझ ली। अब क्रिया के अर्थ में लिए का प्रयोग होगा, जैसे मैंने लिखा क्रिया के अर्थ में लिए का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मूल शब्द लिया है। अब देखिए कहां पर लिए का प्रयोग होगा, देख लीजिए नीचे दिया हुआ है। क्रिया के अर्थ में मान लीजिए जैसे कोई क्रिया है, लिए का प्रयोग किया होगा क्योंकि इसका मूल शब्द लिया है। मूल शब्द लिया है, यह मूल शब्द लिया है, तभी ये लिए का प्रयोग हो गया। क्रिया के अर्थ में उसने कोई चीज लेने के अर्थ में होती है। मतलब बेसिक आप ध्यान रखिए कि यदि वाक्य के शब्द के अंत में जो शब्द है उसी के अनुसार आप उसका प्रयोग करना चाहिए आपको। अब जैसे अगला देख लीजिए, चाहिए, ये वाला यह लगा, फिर ये चाहिए का शुद्ध प्रयोग देख लीजिए। अब चाहिए अव्यय है, क्योंकि वो व्यक्त, चाहिए अव्यय है और अव्यय जो होता है, अव्यय विकृत नहीं होता, इसलिए चाहिए का प्रयोग शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, ये चाहिए का प्रयोग शुद्ध हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी तरह इसलिए के साथ भी ऐसी ही बात है। ये इसलिए जो शब्द है इसके साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि अव्यय में विकृत नहीं होता, अव्यय टूटता नहीं है, वो अव्यय है, व्यक्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अव्यय है, वो विकृत नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ये चाहिए का प्रयोग ज्यादा शुद्ध होता है। या का प्रयोग से बचिए और ए लगाइए। ठीक है, ये याद ही कर लीजिए कि ये चाहिए ही शब्द शुद्ध होता है। यदि वाक्य में ये लगा हुआ है तो ये गलत मान लीजिएगा। आगे आइए, अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है, जैसा प्रदान शब्द जो बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है। नहीं कहते उसने मुझे प्रदान किया, तो प्रदान जो शब्द है वो कौन करता है? प्रदान जो शब्द है वो बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति ही आपको छोटों को प्रदान किया जाता है। बड़ों के लिए अर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई छोटा व्यक्ति बड़ों को कुछ देता है तो अर्पण कर रहा है, लेकिन यदि बड़ा कोई छोटे को कोई चीज देते तो प्रदान करना होता है। ये ध्यान रख लीजिए, भाई बहुत छोटी चीज लेकिन वाक्य शुद्धि में आपके बड़े काम की है। प्रदान बड़े से छोटा के लिए, अर्पण छोटे से बड़े के लिए। अगला जाइए, बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में प्रदान शब्द का ही प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए, बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार देता है कोई, हमें कोई बड़ा ही तो पुरस्कार देता है, या आशीर्वाद देगा तो प्रदान कर रहा है, उसने आशीर्वाद प्रदान किया। ठीक है, एक शब्द और ध्यान रखिए, ये बहुत बार आता है, ये शब्द शुद्ध वाक्य है, गीत की दो चार कड़ियां। इसको याद ही कर लीजिए, यदि वाक्य में आ जाए तो यही शुद्ध होगा। गीत की दो चार कड़ियां, लड़ियां नहीं होता है, कड़ियां होता है। अब अगला जाइए, अगला है हेतु, विशिष्ट अर्थ में, और कारण साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये देख लीजिए, दो शब्द हैं, हेतु और कारण। तो हेतु कहां लगेगा, हेतु कहां प्रयोग होगा और कारण कहां? तो जहां लगे हेतु शब्द हमेशा विशिष्ट अर्थ में, कोई विशेष उसका अर्थ होगा, और कारण होगा साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक, हेतु का मतलब क्या हुआ कि मुख्य अर्थ है कि वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए। हेतु का मतलब यहां पर, ये विशिष्ट का मतलब क्या होगा, हेतु मुख्य अर्थ है हेतु का। हेतु का मतलब यहां यह है कि वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए। उद्देश्य कोई बड़ा कार्य किया जाए, या कोई उद्देश्य उसका है जो कोई कार्य बड़ा किया गया, कोई कार्य किया गया है। और कारण क्या है, साधारण अर्थ में प्रयोग हो जाता है। और हेतु जब हम लगाएंगे, उस हेतु बहुत बड़ा काम, तो हेतु विशिष्ट अर्थ, कोई
विशिष्ट उसका अर्थ द्योतित करता होगा, तब हेतु का शब्द का प्रयोग होगा। यहां तक समझ में आ गया? आगे देख लीजिए। कभी कभी हमने देखा है दौड़ना, जानते ही साधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और भागना भय या आशंका के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ, भागना और दौड़ना, अर्थ तो एक जैसा है, लेकिन दोनों का प्रयोग कहां पर होगा वाक्य में, यह ध्यान रखना होगा। दौड़ना तो साधारण अर्थ में होता है, और भागना भय या आशंका के ही स्थितियों पर हम वहां पर भागने शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे चोर के आने पर या बंदूकधारी के आने पर उसको मुझे मार देगा, वहां से वो भाग गया। ठीक है, साधारण अर्थों में कि मोहन कॉलेज में दौड़ना शुरू कर दिया, प्रतियोगिताओं में दौड़ना, तो वहां साधारण अर्थ में दौड़ना का, और भागना कहां है, भय और आशंका की स्थितियों में। अब आगे देख लीजिए। अंग्रेजी में एक शब्द अर्थ है वर्ड और यूनिवर्स। वर्ड माने विश्व, यूनिवर्स माने विश्व। उन्हीं अर्थों में क्रमशः वर्ड माने संसार और यूनिवर्स माने होता है विश्व का प्रयोग होता है हिंदी में। दो शब्द हैं, वर्ड और यूनिवर्स। कह देंगे सर ये दोनों का अर्थ तो एक जैसा ही है, लेकिन संसार, वर्ड माने संसार होता है, और यूनिवर्स का मतलब होता है विश्व में होता है। तो संसार और विश्व का भी अर्थ आपने आज जान लिया। जैसे वर्ड और यूनिवर्स में दौड़ना आपने जान लिया कि साधारण अर्थों में, भागना भय के कारण। आगे आइए, बता तो रहा हूं कि इतना आपने तैयार कर लिया, जो मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वर्तनी शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला देखिए, प्रलय का विशेषण क्या होता है, प्रलयंकर होता है। प्रलय का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, बहुत प्रलयंकर। प्रलय वैसे प्रलय हो गई, प्रलयंकर उसका विशेषण है। याद रखिएगा, प्रलयंकर उसका विशेषण है। अगला देख लीजिए, आपका या भौदी दोनों एक प्रयोग करें। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पत्र लिखते हैं, समीक्षाधिकारी आप बनेंगे, तो आपको बहुत सारे पत्रों का आदान प्रदान करना होगा, ऊंचे अधिकारियों को लिखना होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप आपका या भौदी दोनों एक प्रयोग करें, मतलब दोनों का एक साथ प्रयोग मत करें। या तो आपका लिखिए या भौदी लिखिए, दोनों में से एक का ही प्रयोग करिए। दोनों एक साथ कर देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए, सरगर्मी के साथ दृष्टिगोचर का प्रयोग भाषा के नाते बेमेल है। सरगर्मी के साथ दृष्टिगोचर का प्रयोग, जैसे कोई सरगर्मी है शब्द में लगा हुआ, वहां आपने दृष्टिगोचर कर दिया तो वो भाषा के नाते बेमेल हो जाएगा। वाक्य की बात है। ठीक, अगला एक वाक्य ध्यान रखिए, वकीलों ने कागजों की जांच की। यह वाक्य शुद्ध है, एकदम याद तैयार कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। वकीलों ने कागजों की जांच की, यह शुद्ध है, ये शुद्ध वाक्य, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला देखिए, अगला और इंपॉर्टेंट है। यदि ये सब चीजें तैयार आप कर लेंगे तो आपका काम ही बन जाएगा। देखिए, जैसे करना क्रिया का वाचक है। करना, हम देखते हैं करना है तो क्रिया का वाचक है, करण वाक्य में मौजूद है। करना क्रिया का वाचक है और करण वाक्य में मौजूद है। साधारण वाक्य में दो दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता है। यह ध्यान रखिएगा कि यदि साधारण वाक्य है वहां दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता है। यह बिल्कुल दिमाग में बात बैठा ली, ये पूछा भी जा सकता है लोग से, यही लाइन दे देगा, साधारण वाक्य में दो दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो प्रयोग नहीं होता तो अशुद्ध ही हो गया। अगला देखिए, निर्भर के साथ करना क्रिया का प्रयोग दोषपूर्ण है। निर्भर करना, निर्भर के साथ आपने किसी वाक्य में निर्भर का प्रयोग है, वहां आपने क्या कर दिया, क्रिया, करना क्रिया का प्रयोग कर दिया, तो वहां दोषपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निर्भर के साथ करना क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। अगला है आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूं, वाक्य शुद्ध है। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो वाक्य
शुद्ध हैं और जो बहुत ही टफ हैं उनको मैं आपके तक प्रेषित कर दूं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर ले। यदि बाय द वे परीक्षा में आ जाए तो आप वहां पर हल करने की स्थिति पर रहें। जैसा मैं आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूं, मैं आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूं, वाक्य क्या है? एकदम शुद्ध है। अगला देख लीजिए क्या क्या है। श्रद्धा भक्ति आदि के साथ करना क्रिया, क्या होता है करना क्रिया का? नहीं खपती, अर्थात करना क्रिया नहीं प्रयोग किया है, करना है आपको किसके साथ? श्रद्धा और भक्ति रखना होता है, करना नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए मैंने क्यों इस लाइन को लिया है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ करना नहीं करना, श्रद्धा करना भक्ति करना नहीं, रखना होता है। मैं आपको श्रद्धा रखता हूं, भक्ति रखता हूं, ये वाक्य सही है। करना क्रिया नहीं खपेगा, अच्छा नहीं है। प्रश्न के साथ, लेकिन जब कोई प्रश्न होता है, प्रश्न किया जाता है, उसके साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। वहां पर क्या होता है? करना क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया। अगला देखिए, एकाध के साथ एक वचन का, एक जानते एकाध का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा, ये तो आप जानते ही हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, एक वाक्य आ जाए जैसे, एकाध के साथ एक वचन का प्रयोग होता है, एकदम सही मान लीजिए। ठीक है, एक से आगे एक ये वाक्य ही है, यहां से इसको नीचे होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? शुद्ध वाक्य है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये ध्यान रखिएगा, इससे आप बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आप। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये वाक्य शुद्ध है। अब एक और है, ध्यान रखिएगा, इसमें उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, ये लिख दे रहा हूं, ये शुद्ध वाक्य है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, ये शुद्ध वाक्य है, ये याद रख लीजिएगा, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आगे खत्म, ये आपने इतना देख लिया। अगला देख लीजिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध वाक्य है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह शुद्ध वाक्य है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है। आगे इसके है कि संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है और उसकी के विभक्ति आती है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है और उसकी के विभक्ति आती है। जैसे उसके चाचा के लड़की हुई, उसके चाचा के लड़की हुई, यहां क्या है? संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है, क्रिया के साथ ही है, उसके के विभक्ति आती है। ये देखिए के विभक्ति आ गई, संबंध कारक है, उसके चाचा के लड़की हुई, ध्यान रखिएगा। या यहां पर भी के कब देखिए प्रमुख है। संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है, संबंध क्रिया के साथ हुआ संबंध, तो वहां पर उसकी के विभक्ति आती है। तो उसकी के, ये भी के देखिए आ गया, यहां पर के विभक्ति है, उसके जुड़ा हुआ। संबंध कारकों में के का भी विभक्ति, उसके चाचा के लड़की हुई। आगे चलिए, अगला देखिए, वाक्य में किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर केवल मात्र, ठीक है, वाक्य में किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर, वाक्य में किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर शब्द का प्रयोग होता है। केवल मात्र ही इन चार अवयवों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं, किसी वाक्य में किसी पद पर कोई विशेष बल दे रहा है, तो वहां पर केवल और मात्र, पर
केवल और मात्र, और ही, यहां भी ही, चार शब्द हैं, केवल, पर, केवल, मात्र और ही, ये चार शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। इन चार अवयवों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। इनको एक साथ यदि आ जाएं, कौन कौन, पर, केवल, मात्र और ही, इनमें केवल एक का ही प्रयोग होगा किसी वाक्य में जब कोई विशेष बल दे रहा हो। यदि दोनों आ जाते तो गलत हो जाएगा। यदि वाक्य में कोई बल दे रहा है किसी पर तो केवल एक का ही प्रयोग होगा, इनमें से सबका नहीं होगा। आगे आइए। अशुद्ध वाक्य क्या है, जैसे देख लीजिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अशुद्ध वाक्य का देखिए क्या है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में केवल, अब इसमें कुछ शुद्धता भी देख लीजिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अब देखिए इसमें शुद्ध क्या, इसका शुद्ध वाक्य होगा, इन दोनों में यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। देखिए मैं ऊपर जो आपको बताया था ना, अब इन दोनों में यही अंतर है, यही, देख लीजिए यही क्या है, यही। अब यही को देख हमने क्या व्याख्या किया है, देखिए देखिए यही हमने क्या किया है, तो यह धन ही, यह यही के माना, यह धन ही का ही, यह धन ही में का, यह जो ही है, और केवल, और केवल, ये सही नहीं लाइन है, इसको मैं काट दे रहा हूं, ठीक है, ये सही। मैं जो यहां यही का अर्थ बता रहा हूं कि यही का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह धन ही में का जो है ही और केवल, का ही पर्यायवाची है, का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यही ही यहां भी है, केवल दोनों का प्रयोग हो गया, देख लीजिए, तो गलत हो गया। तो यही में हमें ही भी है और केवल दोनों, इसलिए गलत हो गया। दोनों का पर्यायवाची मैंने बताया एक ही जैसा ही है। तो इनमें दोनों में क्या शुद्ध वाक्य होगा? इन दोनों में शुद्ध वाक्य होगा, इन दोनों में यही अंतर है, केवल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ही और केवल एक साथ नहीं आ सकते, यही में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे आइए, अगला आ जाइए, अगला देखिए, अवश्य और ही का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। क्या बता रहा हूं, अवश्य और ही का प्रयोग एक साथ नहीं, यदि अवश्य लग जाए और ही आ जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? किसी आदमी को भेज दो, शुद्ध वाक्य, ये तो ठीक है, खत्म हो गया। शुद्ध वाक्य क्या है? किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, किस धन ही से ही काम चल जाता है, किसी के ही से ही काम चल जाता है, उसके स्थान पर भी का प्रयोग भद्दा है, उसके स्थान पर भी का प्रयोग भद्दा है, ठीक है। तो ही का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी आदमी को भेज दो, ठीक है। तो किस धन ही से ही काम चल जाता है, उसके स्थान पर भी का प्रयोग भद्दा है। जैसे किसी भी आदमी कर दे
तो हमें दो ये यहां पे खत्म, ये अगला चीज है, ये दूसरा है शुद्ध वाक्य, किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, एकदम सही है, लेकिन यदि इसमें भी का प्रयोग हो जाए तो भद्दा हो जाए। आगे देख लीजिए, चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग भद्दा है। मान लीजिए ये अलग पॉइंट है, चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग, चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग भद्दा है, भद्दा है। चाहे और के बाद जहां भी लगाइए या बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग कर दीजिए तो भद्दा लगेगा, यहां पे नहीं करना है। शायद और जरूर का प्रयोग एक साथ नहीं होता, यह अगला पॉइंट है, शायद और जरूर का प्रयोग एक साथ नहीं होता। शायद और जरूर का प्रयोग एक साथ, यदि शायद लग जाए और जरूर लग जाए तो वहां पर एक साथ प्रयोग हमें नहीं करना, इससे बचना है। ठीक है, अगला ये कुछ नहीं है। अगला है प्रायः के साथ, हमने कहते प्रायः, तो क्या आएगा, प्रायः के साथ कभी कभी का प्रयोग अनुचित है। प्रायः के साथ कभी कभी का प्रयोग अनुचित है, इसने प्रायः कह दे फिर कभी कभी आ जाए तो फिर गलत हो जाएगा। दोनों विरोधी अव्यय हैं, दोनों क्या हैं, विरोधी अव्यय हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। प्रायः के साथ कभी कभी का प्रयोग अनुचित है, दोनों विरोधी अव्यय हैं। ठीक है, यहां तक समझ। अगला देख लीजिए, चाह में भी, चाह में क्या है, चाह में नहीं बल्कि तलाश या खोज में घूमा फिरा जाता है। ये वाक्य ध्यान रख लीजिए, बहुत अच्छी है। चाह में नहीं बल्कि तलाश या खोज में क्या किया जाता है, घूमा फिरा जाता है, बड़ा घूमा फिरा जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य में चाह का प्रयोग आ जाए तो चाह में घूमा फिरा नहीं जाता है, वो किस चाह में नहीं बल्कि तलाश या खोज में घूमा फिरा जाता है। मान लीजिए आप किसी की तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, वहां पर घूमा फिरा जाता है, वहां पर आप घूमेंगे फिरेंगे, बट चाह में नहीं करेंगे। सब वाक्य बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं, यदि प्रयोग हो जाए ये बार बार आपको पढ़ने से, बार बार लिखने से ही आएंगे। आगे आइए, आगे आ जाइए। संभव का अर्थ है हो सकता, जानते हो सकना है, हो सकना, ये बहुत सरल है, हो सकना, हो सकना। ठीक है, संभव का अर्थ है हो सकना, संभव हो जाएगा, हो सकना। ठीक है, आगे आ जाइए। केवल के साथ, केवल के साथ यही का प्रयोग अशुद्ध है, यही है, केवल के साथ यही का प्रयोग अशुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। केवल के साथ यदि ही का प्रयोग, यही आ जाए, या ही का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। केवल के साथ यही का प्रयोग अशुद्ध, ध्यान रखिएगा, यदि केवल शब्द में यही आ जाए तो वो वाक्य अशुद्ध होगा, ये पकड़ लीजिएगा तत्काल की यहां ये अशुद्ध है। अगला देख लीजिए, अगला है खेद साधारण जीवन की बात है, यानी कि हमें खेद हो रहा है, खेद साधारण जीवन की बात है, जबकि दुख नितांत हानि की बात है, हानि, जबकि दुख नितांत हानि की है। नहीं कह रहा मुझे खेद है, साधारण जीवन में जो हम प्रयोग कर देते हैं कि रुकावट के लिए खेद है, साधारण सी बात है। लेकिन यदि हम वहीं पे दुख प्रकट कर दें तो बहुत नितांत, कोई बहुत बड़ी हानि हो गई है, बहुत बड़ा संकट आ गया था, या बहुत बड़ी हानि हो गई, उस घाटा हो गया, वहां पर हम दुख का प्रयोग करते हैं। लेकिन साधारण समय पे हम खेद का प्रयोग करते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं। देखिए आप लिखेंगे, यदि वाक्य में आता है खेद, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए और वहां खेद प्रकट कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो गई, किसी ने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा नुकसान उठा लिया, वहां खेद प्रकट करेंगे नहीं, वहां दुख प्रकट करेंगे। अगला है ताकि, अगला है ताकि फारसी अव्यय का हिंदी तद्भव है, ताकि फारसी अव्यय का हिंदी तद्भव है। ताकि जो शब्द है वो फारसी से आया और हिंदी में क्या है, वो तद्भव है। पूछ सकता है ये ताकि शब्द, ताकि फारसी से आया और हिंदी का क्या है, ये तद्भव शब्द है, हिंदी का तद्भव है ताकि। अगला जाइए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात
तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। कहना करता है ना कि बात, अतः कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। कहना करता है ना कि बात, अतः कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। होनी चाहिए। यहां वाक्य क्या है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो कहना यहां पर क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी, तो बात होगा। तुम्हारा कितना ये जनरली लोग इसको गलत करके आ जाएंगे यदि पूछ लेगा कौन शुद्धा शुद्ध है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। आगे आओ। मैंने बहुत ही काम करके इस मैटर को तैयार किया है। अगला देखिए, कर के बाद के, कर के बाद के, कर का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति पैदा करता है। कर का अर्थ देकर, कर के बाद के, कर का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति, व्यर्थ आवृत्ति पैदा करता है। समझ में आया? कर के बाद के, कर के बाद के और कर का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति पैदा करता है। ध्यान रखिएगा। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। वस्तुतः ये हो गया। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। अब देख लीजिए, वस्तुतः ही सही है, वस्तुतः ही सही है, वस्तुतः अव्यय है और वास्तव विशेषण है। यहां वस्तुतः ही सही है, वस्तुतः अव्यय है और वास्तव क्या है? विशेषण है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वस्तुतः क्या है? तो अव्यय है, और वास्तव क्या है? विशेषण है। ये पूछा जा सकता है। विशेषण के बाद संज्ञा आती है। हमने देखा है कि विशेषण के बाद संज्ञा आती है। अधिकरण का चिन्ह में नहीं है। अधिकरण का चिन्ह में नहीं, ठीक, अधिकरण का चिन्ह में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बताया? वस्तुतः ही सही है। क्या है? वास्तव में। ये में क्या है? यहां पर अधिकरण का चिन्ह यहां नहीं लगा है। यहां पर अधिकरण का चिन्ह वास्तव में, यहां में लगा है ना, या ये मैं क्या देख रहा हूं? अधिकरण का चिन्ह नहीं है। विशेषण के बाद हमेशा संज्ञा आती है। तो विशेष यहां क्या है ना? वस्तुतः ही सही है। वाह, वस्तुतः वह आदमी बड़ा है। तो मैंने क्या कहा? विशेषण वस्तुतः क्या है? सही, क्योंकि अव्यय है, ये तो सही हो गया। और वास्तव क्या है? विशेषण है। ये देखिए, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। तो वास्तव जो विशेषण, और विशेषण के बाद क्या आता है? हमेशा क्या आती है? विशेषण के बाद संज्ञा आती है। और यहां पर में लगा हुआ है। में क्या है? यहां पर अधिकरण का चिन्ह नहीं है, तो गलत हो गया। विशेषण के बाद संज्ञा आती है, अधिकरण का चिन्ह में नहीं है। तो यदि वहां वास्तव, वह वास्तव में यहां पर सही नहीं है, वस्तुतः ही इसलिए सही हो गया, क्योंकि वास्तव क्या है? विशेषण है, और विशेषण के बाद संज्ञा आती है, और वहां पर वस्तुतः है, वास्तव के बाद में लगा हुआ है, करता है नहीं, वह संज्ञा है नहीं वहां पर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? वस्तुतः वह आदमी बड़ा है। ये देख लीजिए, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, ये सही, क्योंकि अव्यय है वो, और वास्तव क्या है? विशेषण है। अगला देख लीजिए, खूब और काफी में अर्थ का अंतर है। जैसे खूब कह दिया जाए कोई चीज को, खूब है उसके पास धन, काफी भी कह दिया, दोनों में अंतर है, दोनों में अर्थ का अंतर है। खूब और काफी, कहते काफी मात्रा कह देते हैं, काफी धन है उसके पास, खूब धन है, तो दोनों में अंतर है अर्थ को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। अगला आ जाइए, मुक्त कंठ और मुक्त हस्त। ये मुक्त, ये मुक्त है, ये मुक्त, मैं लिख दे रहा हूं, मुक्त हस्त। इसे कहते हैं मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त का अर्थ क्या है? मुक्त कंठ और मुक्त हस्त का अर्थ ही है, मुक्त कंठ और मुक्त हस्त का अर्थ ही है
मुक्त कंठ और मुक्त हस्त होकर, अतः यहां से जैसे करण कारक चिन्ह उचित नहीं है, यहां से करण कारक चिन्ह उचित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मुक्त कंठ कहिए या मुक्त हस्त का अर्थ ही है। मुक्त कंठ और मुक्त हस्त का अर्थ क्या है, ही है। अर्थ क्या ही है, मुक्त कंठ और मुक्त हस्त होकर, मतलब मुक्त कंठ होकर और मुक्त हस्त होकर। ठीक है, यहां से, यहां से करण कारक चिन्ह उचित नहीं है। जैसे करण का चिन्ह क्या है, से है, विभक्ति मैंने बताया था। यहां से का जो प्रयोग है वो करण कारक चिन्ह का उचित नहीं है। जैसा मुक्त कंठ से का प्रयोग कर दीजिए तो गलत हो जाएगा, मुक्त हस्त से कह दीजिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ ही होता मुक्त कंठ होकर, मुक्त हस्त होकर, उसमें ऑलरेडी है, तो हाँ ही से का प्रयोग उचित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से यदि लगा देंगे मुक्त हस्त मुक्त कंठ में तो गलत हो जाएगा। अगला देख लीजिए, विद्रोही और शत्रु दोनों का एक साथ प्रयोग अशुद्ध होता है। देखिए मान लीजिए मेरा विद्रोही है और मेरा शत्रु है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। विद्रोही और शत्रु दोनों का एक साथ का प्रयोग क्या है, अशुद्ध होता है, इसका एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। विद्रोही और शत्रु का एक साथ प्रयोग अशुद्ध। यदि वाक्य में आपके वाक्य शुद्धि में वर्तनी शुद्धि, सॉरी वाक्य शुद्धि में यदि आ जाए शत्रु और विद्रोही का एक साथ ही प्रयोग आ जाए तो वहां अशुद्ध मान लीजिएगा, एक ही प्रयोग होगा। आगे आ जाइए, ठेठ हिंदी में बा वाले शब्दों की अधिकता है। यदि हम ठेठ हिंदी में देखें तो बा वाले जो शब्द हैं उनकी अधिकता है, जबकि संस्कृत में इसके विपरीत, जबकि हम संस्कृत में इसके विपरीत वा वाले शब्दों की अधिकता है। यद्यपि यह सर्वविदित है, यद्यपि यह सर्वविदित है कि हिंदी ने संस्कृत से बहुतायत शब्द ग्रहण किए हैं, जबकि यह सर्वविदित है कि हिंदी ने संस्कृत से बहुतायत शब्द ग्रहण किए हैं। संस्कृत के बा उच्चारण वाले प्रमुख शब्द क्या हैं? अब हिंदी के बा उच्चारण, सॉरी संस्कृत के बा उच्चारण वाले सब प्रमुख शब्द कौन है? जैसे बर्बर, बलि, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, बहु, बंधु, ये बहु, फिर बंधु, फिर बुभुक्षा, इच्छा है, छत्री वाला बुभुक्षा। अब देखिए मैं यहां पे क्या बताने का मतलब है कि ठेठ यदि हिंदी में पूछ ले कि हिंदी में किसके शब्दों की हुआ, तो बा वाले शब्दों की अधिकता है, जबकि संस्कृत में इसके विपरीत वा वाले शब्दों की अधिकता है। ये ध्यान रखिएगा, जबकि हम ये जानते हैं कि हिंदी ने संस्कृत से बहुतायत शब्द ग्रहण किए हैं, और वहीं संस्कृत, लेकिन वही संस्कृत में भी कुछ बा वाले शब्द कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, बर्बर, बलि, ब्राह्मण, बहु बहु भी संस्कृत का शब्द है, और बंधु भी संस्कृत का शब्द है, और बुभुक्षा भी संस्कृत का शब्द है। तो बर्बर, बलि, ब्राह्मण, बहु, बंधु ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो बा उच्चारण वाले। आगे आ जाइए, ठीक है आगे आइए। ठा का प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में ही होता है। इस ठा का प्रयोग, ठा का प्रयोग, ठा का प्रयोग प्रायः संस्कृत के शब्दों में ही होता है। और ठीक है, और जिर तरह दो है, उसके बदभव में पण के स्थान पर ना का प्रयुक्त होता है, जैसे फेग, फण, विष्णु, विष्णु, रण।
ये थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है, जाने दीजिए। कृषक भाषण तो पीयूष आदि, ठीक है। रा वर्ग के पहले केवल घा का ही प्रयोग होता है, यहां से देख लीजिए, रा वर्ग के पहले केवल घा का ही प्रयोग होता है। जैसे बोडस, बड़ार, आगे आइए। अगला देख लीजिए, जैसे री के उपरांत, ऋषि वाला री, री के उपरांत प्रायः शा का ही आता है। शा कौन सा, ये मूर्धन्य सा है ये, ठीक है। री के उपरांत शा का ही प्रयोग आता है। जैसे कृषि, देखिए कृषि, वृष्टि, तृषा, जहां पर सा और सा एक साथ आते हैं वहां पर सा पहले, ये वाला देखिए, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। री का प्रयोग के बाद क्या आता है, मैंने बताया खटकोड़ा वाला सा, जैसा इसको क्या कहते हैं, तीन सा होते हैं, एक सा होता है दंत सा, एक तालव्य सा और एक मूर्धन्य सा होता है। तो री के उपरांत कौन सा सा आता है, ये कौन सा सा है, शा, ये मूर्धन्य सा है। ये क्या है, मूर्धन्य सा है। एक सेकंड में आया। नहीं नहीं, हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि री के उपरांत प्रायः मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा, जैसे कि मूषक, पीयूष, वह सॉरी कृषि, वृष्टि, ठीक है, कृषि, वृष्टि, तृषा, ये हमने देखा वहां, ठीक है। ठीक, आगे देख लीजिए, पर जहां पर ये तालव्य सा और ये दंत सा है, ये तालव्य सा है और ये दंत सा है, एक साथ यदि आते तो वहां पर पहले तालव्य सा आता प्रयुक्त, जैसे शासक, शासन, प्रशंसा आदि। यहां देख, गौर से देखिए, पहले कौन सा है, तालव्य सा है, फिर इसके बाद दंत सा है, क्योंकि दोनों एक साथ प्रयोग जब आएंगे, तब एक साथ आएंगे, तो वहां पर एक जगह दंत सा होगा, एक तरफ तालव्य सा होगा जो पहले प्रयोग होगा, और दंत सा बाद में प्रयोग होगा। तो शासक, शासन और प्रशंसा में आपने उसको देख लिया है, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्या है, जिस शब्द में ये तालव्य सा और ए एक साथ आए, जिस शब्द में सा, सॉरी जिसमें ये मूर्धन्य सा है, जिसमें तालव्य सा और मूर्धन्य सा एक साथ आते हैं, वहां तालव्य सा के जैसे शोषण, विशेष, शेष आदि, ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या होगा, वहां शा के बाद ही, मतलब पहले क्या आएगा, पहले तालव्य सा आएगा, फिर उसके बाद मूर्धन्य सा आएगा। ये तालव्य सा हमेशा कहता है कि जब मैं जहां जिसके साथ आऊंगा हमेशा पहले आऊंगा, चाहे वो दंत सा हो चाहे वो मूर्धन्य सा हो, अर्थात दोनों सा के पहले ही वही वो आता है। आगे सुन लीजिए, ये देख लीजिए, आपने इसको देख लिया। अगला देख लीजिए, संस्कृत शब्दों में, अगला देख लीजिए, संस्कृत शब्दों में चा
छा के पहले छा है, पहले शा हो जाता है। यह सा क्या हो जाता है? संस्कृत शब्दों में चाय या छा के पहले क्या आता है? तालव्य सा ही आता है। ये बेचारा सबसे आगे 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 भागता है, तालव्य सा तो सबसे आगे। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे निश्चल, निश्चल, ये देख लीजिए पहले आगे, निश्चल या निश्चल, दोनों देख लीजिए उदाहरण। निश्चल दोनों में दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे आगे आ जाइए। अगला है जैसे, ये देखिए निश्चल है, वही चीज है वो, ठीक है। ये निश्चल या निश्चल, ठीक है। ठीक, आगे आ जाइए। कतिपय शब्दों के रूप, कतिपय शब्दों के रूप वैकल्पिक हुआ करते हैं। कतिपय शब्दों के रूप वैकल्पिक हुआ करते हैं, जैसे जो दोनों ही शुद्ध होते हैं। कतिपय शब्दों के रूप वैकल्पिक हुआ करते हैं जो दोनों से शुद्ध रूप, दोनों के शुद्ध, दोनों ही, दोनों, जो दोनों ही यही शुद्ध होते हैं, होते हैं। जैसे ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों ही रूप उसके शुद्ध होते हैं। कौन कौन से शब्द? जैसे कौशल्या, ये आधा ला है, कौशल्या, चाहे इसमें ये कौन सा सा है? तालव्य सा है। ये कौन सा सा है? ये दंत सा है। तो चाहे वहां पर कौशल्या में कोई भी सा लग जाए, चाहे वो तालव्य सा लगे या दंत सा लगे, दोनों सही है, ठीक है। ये देखिए जैसे कौशल्या है। अगला देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छा है। अगला चाहे वशिष्ठ कहिए, ये वाला तालव्य सा लगाइए, या वशिष्ठ कहिए, ये भी सही हो जाएगा। वशिष्ठ, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चाहे केसर कहिए व केसरी कहिए, ये केसरी या ये वाला केसरी देख लीजिए। ये केसरी में आप देख रहे हैं कि तालव्य सा व दंत सा का प्रयोग है, इसमें तालव्य सा का प्रयोग, दोनों सही हो जाए। केसरी ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख दीजिए। अगला एक और है, ये दिया है आगे, ठीक ठीक, ये वशिष्ठ कहिए, वो मिसप्रिंट हो गया है। एक यहां पर वशिष्ठ देखिए वही रूप है, और यहां पर भी सेम केसरी, ये देखिए दोनों सही है, ठीक है। अगला है कसा, चाहे ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लिख दीजिए कसा, ये दंत सा वाला कसा लिख दीजिए, ठीक है। चाहे कोस, मैं और लिख दे रहा हूं, कोस कहिए या कोस कहिए, ठीक है। देखिए कोस, उसमें भी दंत तालव्य सा है, और एक में क्या है? मूर्धन्य सा का प्रयोग है। केसर और केसरी में भी देख लीजिए, केसर केसरी, ये दोनों शब्द, ये सारी केसर ही केसर देख लीजिए, या कि या ये केसर लिख दीजिए या ये केसर लिख दीजिए, दोनों सही हो जाएगा। केसर, केसरी का मैंने ऊपर कर दिया था, लेकिन केसरी का ये दोनों अर्थ नीचे भी दिया हुआ, इसे समझ जाइए, वो केसर केसरी है, ठीक है। जहां वो केसर में साल लगाइए, दंत सा लगाइए, या चाहे मूर्धन व तालव्य सा लगाइए, दोनों सही हो जाएगा। अब अगला देख लीजिए। अगला है यहां से, क्या भारत गुलामी या दासता से मुक्त हुआ? यह शुद्ध वाक्य है। क्या भारत, क्या नहीं है, सॉरी ये गलत, क्या नहीं लगाना चाहिए, भारत गुलामी दासता से मुक्त हुआ, यह शुद्ध वाक्य है। भारत गुलामी या दासता से मुक्त हुआ, यह शुद्ध वाक्य है, यह ध्यान रखिएगा। अगला है उत्साह, एक ही चीज है, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह शीर्षक निबंध क्या है? अच्छा है, यह भी शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है।
अगला देखिए, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, उनको सब पता लग जाएगा। ये भी वाक्य सही है। वे लोग जा रहे हैं, उनको सब पता चल जाएगा। ये भी शुद्ध वाक्य है। ये मैं इसलिए कुछ वाक्य लिख दिया हूं शुद्ध, कि बाय द वे यदि परीक्षा में आ जाएं तो आप यहीं से अपना शुद्ध कर दीजिएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये वाक्य सही है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आइए। जिस शब्द में और एक साथ भी है वहां के शोषण विशेष आदि संस्कृत शब्दों में में सा हो जाता है। ये वाक्य पुनः एक्चुअली वही रिपीट हो गया है आगे। अच्छा, आगे होगा। अगला वाक्य क्या है? बिना अच्छे वेतन के, सॉरी, ये वाक्य याद रख लीजिएगा, मतलब शुद्ध वाक्य है। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। ये वाक्य शुद्ध है। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ये दोनों शुद्ध वाक्य, शुद्ध है, शुद्ध, इसमें भी शुद्ध लिख लीजिए। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये शुद्ध है। श्रीयुत शुद्ध वर्तनी है, ये ऐसे लिखेंगे श्रीयुत। श्रीमान, सम्राट, देखिए नीचे हलंत, वो हलंत लगा है। श्रीमान में भी हलंत है, सम्राट में भी हलंत है, और परिषद में भी देखिए हलंत ही है। ये सब शुद्ध वाक्य है। अगला यदि, ये यहां तक है। यदि तत्सम शब्दों में, ध्यान रखिएगा, यदि तत्सम शब्दों में क्या है? तालव्य सा हो तो उसके तद्भव में सा हो जाता है। ये कौन सा सा है? दंत सा हो जाता है। यदि तत्सम शब्दों में क्या है? तालव्य सा का प्रयोग हो गया तो उसका तद्भव में दंत सा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे साक का साग हो जाएगा, सूकर का सुअर हो जाएगा। देखिए यहां पर साक, जैसे साक, ये वाला होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं, साक, तो साग का साग हो जाएगा। इसमें कौन सा तालव्य सा का प्रयोग है? ऊपर नहीं समझ में आ रहा, नीचे लिख दे रहा हूं, साक। ये तत्सम में तालव्य सा का प्रयोग है, लेकिन यही साग का यदि साग होगा, तत्सम तद्भव प्रयोग होगा तो वहां पर दंत सा का प्रयोग हो जाएगा। यही सूकर, देख लीजिए, सूकर क्या है? तत्सम शब्द है, यहां पर तालव्य सा है, लेकिन यही सूकर का ये सुअर हो जाएगा हिंदी में, और ये सुअर यहां क्या होगा? सा दंत सा है, और वो तद्भव के रूप में दंत सा यहां हो जाएगा। तो तालव्य सा तत्सम में होगा, और उसका तद्भव जो है दंत सा के रूप में ये हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला देखिए, का और खा, टा और ठा, पा और फा के पहले आया विसर्ग। विसर्ग है ये विसर्ग है। विसर्ग का चिन्ह जानते ही है, बगल में पड़ी लकीर दो। ये विसर्ग सदैव बा होता है। का, खा, टा, ठा, पा, फा के पहले आया विसर्ग, सदैव क्या होगा? सदैव ये होगा, ये मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे 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 निष्फल, ये देखिए निष्फल में लग गया है। जैसे निष्फल, जैसे निष्पाप, निधन पाप है। देखिए पहले आया विसर्ग, यदि मान लीजिए इन शब्दों के पहले विसर्ग आ गया है, ये शब्द लगे हुए, ठीक है, तो यह निधन पाप, पा लगा हुआ है, इनके पहले आ गया है विसर्ग चिन्ह,
ये बिंदु होगा, निह पाप। निष्फल, ये नी है, ये देखिए लगा हुआ है, निस धन फल, तो निष्फल हो गया। निह धन पाप, निष्पाप हो गया। फिर निह धन कपट, ये दो बिंदु, भाई विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह यही होता है, निह धन कपट, तो हो जाएगा निष्कपट। मैंने क्या कहा, यदि का, खा, टा, ठा, पा, फा के पहले आया विसर्ग आया हो, विसर्ग का मतलब जान रहे हैं, ये चिन्ह दो बिंदु, तो हमेशा क्या होगा उसके पहले, वो हमेशा मूर्धन्य सा में तब्दील हो जाएगी। बार बार मैं कहता हूं, उसको आप पढ़ेंगे, बार बार जब आप रिपीट करेंगे तब ये चीजें आपकी अपनी हो जाएंगी। जैसे निष्फल, फा के पहले लगा दिया हमने, निह, ये देखिए निह, ये ना है, छोटी नी, फिर विसर्ग का चिन्ह, फिर फल, निष्फल है, निह मैं कर दे रहा हूं, निह धन फल, फल, ठीक है, तो निष्फल हो जाएगा। देखिए फा के पहले विसर्ग आ गया तो निष्फल हो गया। अगला जाइए, क्रियाओं के, निष्कपट यहां से आगे है, क्रियाओं के भूतकालिक, क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में भी, क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में भी इसका प्रयोग होता है। क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे गए, ये गए, आए, आए, फिर आए हो गया, ठीक है। खाए, खाए, ठीक है, ये भी हो गया। अगला देख लीजिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे लिखा दे रहा हूं, ये वही चीज रिपीट हो गई है। आगे देखिए, हाँ अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं। संज्ञा, सर्वनाम, कुछ चीजें रिपीट हो गई, इसलिए एक ही चीज है। आप, मैंने आपसे बताया ना कि ये क्रियाओं का भूतकालिक रूपों में इनका प्रयोग, जैसे गए, गए, आए, खाए, गए, हो जाता है, ठीक है। अगला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों के संख्या का बोध कराने वाले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पदों के संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों के संख्या का बोध कराने वाले, यदि संख्या का बोध करा रहे हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पीछे परीक्षा में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों के संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। अगला देख लीजिए, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अब इसमें शुद्ध वाक्य में कुछ लिख आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको उससे बहुत सहूलियत मिल जाएगी कि कौन कौन से शुद्ध वाक्य हैं जो मैं परीक्षा में आपके आ जाएं तो आप उसको सही मानिएगा। जैसा प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये सही वाक्य है। यह नदी बहुत गहरी थी, यह नदी बहुत गहरी थी, याद रखिए। यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, ये वाक्य एकदम सही है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, आएगा के बाद कामा भी लगा हुआ है। क्योंकि घर जाना है, क्योंकि घर जाना है, इसलिए मैं सामान लेते, इसलिए मैं सामान लेते आऊंगा, लेते आऊंगा, ठीक है। आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यह प्रश्न बहुत बार आया है।
आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यह स्त्री भाग्यवती है। यह वाक्य शुद्ध है। आपसे आपकी 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 महती कृपा आपकी महती कृपा होगी। ये कृपा है। आपकी महती कृपा होगी। ठीक है। रबिता हिंदी की शोधार्थी है। मैंने आपको शुद्धि में बताया था कि शोधार्थी शब्द दोनों लिंग में है, यह पुल्लिंग हो जाए स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होगा। तो रबिता एक लड़की है जो हिंदी की क्या है, शोधार्थी है, शोधार्थिनी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया। ये ठीक है, ये सर हो गया। ठीक, आगे और देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य है, प्रातः काल घूमना चाहिए, तुम गीता पढ़ो। ये तुम के बाद काम जगह खाली रहेगी। ठीक है, तुम गीता पढ़ो। पहले आप लोग अपनी शिक्षा ये छोड़ दीजिए, ये मिसप्रिंट है। ठीक, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये चीजें तो मुझे ये जान लीजिए कि अनेक बहुवचन का द्योतक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि अनेक बहुवचन का द्योतक है। ठीक है, अनेक बहुवचन का द्योतक है। वर्तमान और मौजूदा दोनों का एक ही अर्थ होता है। जहां वर्तमान शब्द का प्रयोग या मौजूदा एक ही अर्थ होता है। दोनों में किसी एक का प्रयोग ही उचित है। दोनों का एक साथ प्रयोग करना गलत है। अधिकांश से अधिक अंश का भाग होता है। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। इस तरह आपकी अभी एक छोटी सी क्लास और बचेगी, जिसमें कुछ चीजें मुश्किल से 15-20 मिनट की एक और क्लास रहेगी, जिसमें शुद्धि का एक और पार्ट थोड़ा सा बचा है, उसको मैं करा के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह आपका ये एक बहुत बड़ा टॉपिक आज खत्म हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत काम आएगा, और ये आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन लाने वाला टॉपिक है, और समीक्षा अधिकारी बनाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि का प्रयोग का सवाल यूपी लोक सेवा आयोग में बहुत बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिससे आपको बहुत राहत होगी। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत सुखद होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप परीक्षा आइडिया से जुड़ें, परीक्षा आइडिया से बात करें, और आपको उससे लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। ओके, मिलते हैं फिर कल। गुड बाय।